अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी। अरे अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा कर दिखा। सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार आप सबों के बीच एक और बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, झारखंड के एक और ज़िले से निकल के आई ये चौकीदार की भर्ती। टोटल पोस्ट की यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो टोटल 276 पदों पर यहाँ पे हम लोग को एक और नए ज़िले से वैकेंसी देखने को मिली है, जो कि हम लोग के लिए एक बहुत ही बड़ी ये भर्ती साबित होने वाली है। तो हम लोग चलिए बात करते हैं कि आखिरकार ये किस ज़िला से निकल कर के ये वैकेंसी आई हुई है। तो जिला की यदि हम लोग बात करते हैं, जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय गोड्डा। तो झारखंड के गोड्डा जिले से निकल के यह वैकेंसी आई हुई है, जैसा कि इससे पहले साहिबगंज में वैकेंसी आई हुई थी। तो जस्ट उसी का ये पड़ोसी जिला है गोड्डा जिला, जिसमें कि तमाम कैंडिडेट ये आस में थे कि आखिरकार हमारे बगल पड़ोसी जिले का आ गया है फॉर्म, हमारे कब आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके ज़िला में भी वैकेंसी आ चुकी है। तो इस सेशन के माध्यम से हम लोग यहाँ पे कंप्लीट जिक्र करने वाले हैं कि सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, फिजिकल जो दौड़ होने वाला है, दौड़ का क्या क्या इसमें करवाए जाएंगे, हाइट क्या मेजरमेंट किया जा रहा है, सिलेबस क्या इसका रहने वाला है, साथ ही साथ हम लोग को ये फॉर्म कब से भराने प्रारंभ हो रहे हैं, कब इसका समाप्त डेट है, इन सभी टॉपिक्स पर पूरा हम लोग डिटेल्स यहाँ पे विश्लेषण पूर्वक बात करने वाले हैं। तो जो स्पेशली कैंडिडेट गोड्डा ज़िले से बिलोंग करते हैं, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं तो एक एक जो भी आप लोगों के इसके रिगार्डिंग जानकारी है, सभी जानकारी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद आप लोग को किसी तरह का कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पद का नाम। तो जो ये भर्ती निकाली गई है, ये चौकीदार पद पर इस वैकेंसी को निकाला गया है। देन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए रिक्त पदों की संख्या, जो कि यहाँ पे हम लोग को 276 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि एक अपने आप में गोड्डा जिले के लिए एक बहुत ही बड़ी भर्ती है। वहाँ पे टोटल जनसंख्या यदि बात करते हैं तो 13 लाख के समथिंग वहाँ पे जनसंख्या है, और इसमें से एक जिला से 276 पोस्ट पर वैकेंसी निकलना एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ी भर्ती साबित होने वाली है, जिसमें कि कोटिवार जो यहाँ पे बात करते हैं कैटेगरी वाइज सीटों का यहाँ पे आवंटन किया गया है। सबसे पहले जनरल कैटेगरी में बात करते हैं 135 सीट रखी गई है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अनुसूचित जनजाति में 67 सीट रखी गई है। अनुसूचित जाति जो एससी कैटेगरी में है, यहाँ पे 0 सीटें रखी गई है। और ये जो सीटों का आवंटन रखा जाता है, ये वहाँ की जनसंख्या जिस प्रकार निवास करती है पॉपुलेशन, उसके आधार पर यहाँ पे संख्या रखा जाता है। यदि जो कैंडिडेट यहाँ एससी से संबंध रखने वाले हैं तो उनको फाइट करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी से, बट एसटी के लिए तो यहाँ पे है 67 सीट। उसके बाद बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, यहाँ पे 31 सीट रखा गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 15 सीट रखा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये आप लोग का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो होता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे 28 पोस्ट रखे गए हैं। इस प्रकार टोटल पदों की यहाँ पे बात करते हैं तो 276 पदों पर ये वैकेंसी आप लोग को देखने को मिल रही है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आप लोग का क्या हो जाएगा, ये देखिए टोटल सीट हो गया। उसके बाद हम लोग के लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एलिजिबिलिटी, कि आखिरकार कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, शैक्षणिक योग्यता, इस फॉर्म को वही भर सकते हैं जो कि 10th पास है। क्या चीज़, मैट्रिक लेवल पर यह वैकेंसी निकली हुई है, तो जो कैंडिडेट 10th पास है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद उम्र सीमा की बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण क्राइटेरिया बन जाता है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। न्यूनतम उम्र सीमा बात की जाए तो न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष की गणना की जा रही है। जो भी कैंडिडेट 18 वर्ष के अभी हो चुके हैं, और उम्र सीमा जो आप लोग का गणना किया जा रहा है वो 1 अगस्त 2023, यदि 1 अगस्त 2023 तक आप लोग का उम्र 18 वर्ष हो रहा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद यदि नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अधिकतम उम्र सीमा, जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे अधिकतम उम्र सीमा का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। जो जनरल कैटेगरी से संबंध रखने वाले हैं, जनरल कैटेगरी से पुरुष कैंडिडेट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जो जनरल हैं और वो भी पुरुष है, उनके लिए 35 वर्ष रखा गया है मैक्सिमम वर्ष। और जो पिछड़ा या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी जो BC1 और BC2 से संबंध रखते हैं और वह भी पुरुष कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट, उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 37 वर्ष रखा गया है। महिला के लिए जो जनरल कैटेगरी और BC1 BC2 कैटेगरी से संबंधित रखती है महिला,
उनके लिए 38 वर्ष मैक्सिमम रखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST, चाहे वो पुरुष हो, इन दोनों के लिए मैक्सिमम वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है 40 वर्ष। और ये अधिकतम उम्र सीमा और मिनिमम उम्र सीमा आप लोग का इस डेट से काउंट किया जा रहा है। तो आप लोग अपना डेट निकाल लीजिएगा कि आप लोग का कितना उम्र हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। उसके बाद ये एलिजिबिलिटी हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर पे, अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए। बीट संख्या पूरा जिक्र किया गया है, आपके जिस ग्राम से संबंधित रखते हैं, जहाँ के निवासी है, तो उस बीट क्षेत्र से आप लोगों का वहाँ पे निवासी होना अनिवार्य होगा। ये चीज़ रखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 8वां नंबर पे देख सकते हैं कि जो आप लोग का नियुक्ति हो गया, जो चौकीदार आप लोग का नियुक्ति होगा, वो नियुक्ति आप लोग के जिस जगह से आप लोग जहाँ पे आवासीय निवास करते हैं, जहाँ से आप लोग का निवास प्रमाण पत्र बना है, तो आपके अपने बीट संख्या में ही चौकीदार के लिए आप लोग को वहाँ पे पोस्टिंग की जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया की यदि हम लोग बात करते हैं, नियुक्ति प्रक्रिया किस प्रकार आप लोग को यहाँ पे नियुक्ति प्रक्रिया देखिए आप लोगों को क्या दिया गया है। सो नियुक्ति के लिए यदि हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आप लोग का लिखित परीक्षा लिया जाएगा। सबसे पहले आप लोग का लिखित परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें कि यदि हम लोग बात करते हैं लिखित परीक्षा, सर्वप्रथम अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित समान ज्ञान, देखिए सिलेबस का यहाँ पे जिला जिक्र किया गया है। पहला नंबर पे आप लोगों का जिला से संबंधित समान ज्ञान पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर में क्या लिखा गया है, जिला से संबंधित समान ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो आप लोग का वहाँ पे स्थानीय भाषा, जो क्षेत्रीय भाषा है गोड्डा जिला का, वहाँ के जो भी भाषा है उन भाषा से रिलेटेड आप लोग के प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक लाना आवश्यक होगा। 30% ये तो मिनिमम क्वालिफाई है, इतना लाइएगा तभी आप लोग को फिर आगे का प्रोसेस, जो दौड़ का प्रोसेस है, उस दौड़ में शामिल किया जाएगा। और आप मेरिट के लिए तो 50 में से आप 50 भी फुल और फुल ऑटो फुल भी आप ला सकते हैं। वो तो मेरिट डिसाइड आप लोग का नंबर से ही होगा, तो जितना अधिक से अधिक ला सकते हैं। बट एक मिनिमम क्राइटेरिया हो गया कि 30% लाना अनिवार्य है। अब यहाँ पे सिलेबस देखिए, जो आप लोग का सिलेबस है, जिला से संबंधित सिर्फ प्रश्न पढ़ने हैं और साथ ही साथ वहाँ का जो लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा है उस चीज़ को लेकर के आप लोग को पढ़ना है। और इसके लिए भी आप लोग को चिंतित नहीं होना है, चूँकि चौकीदार के लिए स्पेशली ये चैनल आप ही के लिए डेडिकेटेड है, जिसमें कि आप लगातार देख पा रहे होंगे कि चाहे गुमला चौकीदार हो, चाहे गिरिडीह चौकीदार हो, या फिर अन्य जिलों में चौकीदार की वैकेंसी निकली हुई है, तो वहाँ के क्लासेस आप लोग को प्रॉपर तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाए जा रहे हैं। बहुत सारे जगह पर आप लोग को देखने को मिलेगा झारखंड जीके पूछा जाएगा और इतना मोटा मोटा किताब आप लोग को बता देंगे कि झारखंड बुक पढ़ लीजिए, यहीं से चौकीदार आएगा। तो वो बेवकूफ़ी आप लोग मत कीजिएगा। वो भले आप लोग को बता देंगे, वो आप जानकारी के अभाव में उस चीज़ को मत कीजिएगा। आप देख लीजिए सिलेबस यहाँ पे साफ साफ तौर पर लिखा गया है कि जिला से संबंधित और स्थानीय भाषा। और इसके लिए भी आप लोग को निश्चिंत रहना है, क्योंकि इसके लिए भी आप लोग के लिए बहुत ही जल्द एक स्पेशल बैच का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। जिस प्रकार एक सही डायरेक्शन के साथ, सही स्टडी मटेरियल के साथ गुमला और गिरिडीह का स्पेशल बैचेज के थ्रू तैयारी करवाया गया है, तो आप लोग का भी ठीक उसी प्रकार तैयारी करवाया जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अब यहाँ पे एक बड़ी समस्या आ जाती है कि स्थानीय भाषा का यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया गया है, तो कौन से स्थानीय भाषा को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए उसका भी आप लोग को कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर कर दिया जा रहा है। जैसा कि ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये उसी नोटिस का यहाँ पे कुछ आप लोग के समझ स्क्रीनशॉट लगाया गया है। जैसा कि यदि झारखंड में वैकेंसी बात करते हैं, जो जिलावार वैकेंसी किसी स्पेशल जिला के लिए निकलती है, या फिर जो झारखंड पुलिस का यदि आप देखते होंगे, ये आपका नोटिफिकेशन आया, उसमें तो ये शामिल नहीं किया गया है। बट जो वैकेंसी जिलावार निकलती है, तो उस जिला से संबंधित जो वहाँ पे स्थानीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उन्हीं भाषा में से आप लोग को तैयारी करना है। अब जैसा कि यहाँ पे आप इस नंबर पे देख पा रहे होंगे गोड्डा जिला, तो गोड्डा जिला में यहाँ पे कौन कौन से भाषा से आप लोग को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले ये आप लोग का हो गया स्थानीय भाषा, ये सॉरी आप लोग का वहाँ का जो जनजातीय भाषा है वो चीज़ यहाँ आप लोग का हो गया जनजातीय भाषा। और ये आप लोग का क्षेत्रीय भाषा, वहाँ के क्षेत्र के अकॉर्डिंग ये भाषा आप लोग को पढ़ने होते हैं। तो जनजातीय भाषा में आप लोग को दो भाषा दिया गया है, एक संथाली है और एक मालतो है। उसी प्रकार वहाँ पर क्षेत्रीय भाषा बात करते हैं, तो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ना है, जिसे हम लोग स्थानीय भाषा के नाम से भी कह सकते हैं। तो वहाँ का स्थानीय भाषा है खोटा और अंगिका। नोटिफिकेशन में देखिएगा, ये आप लोग का क्षेत्रीय भाषा जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय भाषा में क्या चीज़ पढ़ना है आप लोग का, खोटा और अंगिका पढ़ना है।
तो स्थानीय भाषा से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप लोग उसमें जो फॉर्म भी भरिएगा, फॉर्म कैसे भरना है वो चीज़ के विषय में भी आप लोग का एक डेडिकेटेड वीडियो बता दिया जाएगा। बट सब्जेक्ट में आप लोग को खोटा, अंगिका यही सब आप लोग को वहाँ पे पढ़ना है। देखिए यहाँ पे जिक्र किया गया है स्थानीय भाषा, और स्थानीय भाषा में आप लोग को पढ़ना क्या है, खोटा पढ़ना है, अंगिका पढ़ना है। खोटा और अंगिका, ये चीज़ आप लोग गलती नहीं कीजिएगा, वरना बहुत सारे कैंडिडेट हिंदी अप्लाई कर देते हैं। गुमला का एक बार चौकीदार वहाँ का रिजेक्शन लिस्ट दे दिया गया है, वहीं पे गुमला में बात करते हिंदी को एड ऑन नहीं किया गया था, बहुत सारे हिंदी सब्जेक्ट चूज कर लिए थे, इस कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। तो सावधानी क्या बरतनी है ताकि आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, इन सभी टॉपिक्स पर आप लोग का एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लिखित परीक्षा का। तो ये हो गया, जब लिखित परीक्षा आप लोग पास कीजिएगा उसके बाद आप लोग का शारीरिक जांच परीक्षा जो कि फिजिकल वाला होगा आप लोग का। फिजिकल जिसमें कि सर से पहले शारीरिक माप में क्या हो रहा है, तो जिसमें कि आप लोग का हाइट मेजरमेंट किया जाएगा। जो सामान्य जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर, जो पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 से संबंध रखते हैं और वह भी पुरुष मेल कैंडिडेट उनके लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। जो SC ST जनजाति से संबंध रखती है उनके लिए 155 सेंटीमीटर, और ये भी पुरुष कैंडिडेट। बट महिलाओं के लिए चाहे आप जनरल हो, चाहे OBC1 हो, BC1 हो, EWS हो, SC ST हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से संबंधित रखती हैं, तो आप लोगों के लिए 148 सेंटीमीटर ही यहाँ पे हाइट मांगा गया है। उसके बाद देखिए फिजिकल में क्या होगा, जिसमें कि जब आप लोग वो पास कर लीजिएगा परीक्षा, रिटेन एग्जाम के बाद आप लोग का शारीरिक मापदंड हाइट मेजरमेंट किया जाएगा। हाइट के बाद आप लोग का यहाँ पे दौड़ होगा, और हाँ चेस्ट का जिक्र नहीं किया गया है, चेस्ट का मापदंड आप लोग का नहीं लिया जाएगा। तो पुरुष के लिए देख सकते हैं यदि 5 मिनट में कम लेते हैं, 5 मिनट से कम, 1 मील कहने का तात्पर्य है 1600 मीटर। जो यहाँ पे 1 मील बोला गया है इसको आप लोग 1600 मीटर समझ लीजिए, जो आर्मी का दौड़ होता है। यदि 400 का ट्रैक है तो उसमें 4 राउंड आप लोगों के लगाने हैं। 5 मिनट से कम समय लीजिएगा 20 नंबर दिया जाएगा, 5 मिनट से 6 मिनट के बीच में लीजिएगा तो 10 नंबर, यदि 6 मिनट से ज़्यादा लेते हैं तो डिस्क्वालीफाई। महिलाओं के लिए भी ठीक उसी प्रकार 8 मिनट से कम लेते हैं तो 20 नंबर दिया जाएगा, और 8 से 10 मिनट के बीच में यदि उस 1600 मीटर को आप कंप्लीट करते हैं तो उस कंडीशन में आप लोग को 10 नंबर दिया जाएगा। और देखिए जो आप लोग का चाहे परीक्षा हो, चाहे वो शारीरिक जांच परीक्षा हो, वो आप लोग का उपायुक्त के अध्यक्षता में, उपायुक्त और जो भी इसका हो रहा है उसके मेन लीडर है DC। जो उपायुक्त है वो उनके अध्यक्षता में ही ये सारे प्रोसेस आप लोग को करवाए जाएंगे। आप लोग जो जॉब कीजिएगा तो उन्हीं के अधीन आप लोग जॉब कीजिएगा। मेधा सूची के विषय में भी यहाँ पे साफ साफ तौर पर लिखा गया, देख लीजिए। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक का प्रतिशत, जो लिखित परीक्षा प्राप्त कीजिएगा उसका, साथ ही साथ शारीरिक जांच, जो दौड़, ये सब का नंबर दिया जा रहा है। इन्हीं दोनों से आप लोग की मेधा सूची तैयार की जाएगी। नेक्स्ट यदि हम लोग आगे बात करते हैं जानकारी, ये आवेदन करने की प्रक्रिया, इसका एक अलग डेडिकेटेड वीडियो आप लोग को बता दिया जाएगा, वो भी बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वरना ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वहाँ पे पूरा फॉर्म निकाल करके आप लोग को कैसे कैसे कहाँ पे क्या चीज़ भरना है वो सारी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। और देखिए यदि हम लोग बात करते हैं आवेदन की, तो ये आवेदन आप लोग का प्रारंभ हो चुका है। ये आवेदन आप लोग के प्रारंभ हो चुके हैं भराने, और अंतिम तिथि इसके लिए रखा गया है, देख सकते हैं दिनांक 15 मार्च 2024 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि अंतिम तिथि आप लोग का रखा गया है 15 मार्च 2024, जो कि आप लोग के पास बहुत ही कम समय का समय दिया गया। देखिए मात्र 15 दिन में ही आप लोग का फॉर्म अप्लाई करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वो सभी कुछ यहाँ पे आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो में बता दिया जाएगा। और परीक्षा शुल्क के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप लोगों का 0 शुल्क लग रहा है। कितना लग रहा है? 0 शुल्क, यानी कि कोई भी पैसा नहीं लग रहा है आप लोग को इस फॉर्म को भरने के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट इन सभी क्राइटेरिया को यदि आप फुलफिल करते हैं तो मैं आप लोग को बस यही कहना चाहता हूँ कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, ऐसा फिर दोबारा मौका आप लोग के समझ नहीं आने वाला है। और इसमें यदि हम लोग, और हाँ सबसे पहले यहाँ पे हम लोग वेतन की बात कर लेते हैं, क्योंकि कैंडिडेट जो मोटिवेशन होता है किसी भी जॉब को करने के लिए, उनका पहला प्राथमिकता होता है सैलरी, कि आखिरकार इसमें पैसा कितना मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे वेतन माह का भी जिक्र किया गया है। पे लेवल 1 का यहाँ पे आप लोग का पेमेंट दिया जाएगा, जो कि 52,000 से लेकर के 20,200 ग्रेड पे, 1800 का यहाँ पे ग्रेड पे। यदि आप लोग का बात करते हैं, जो झारखंड पुलिस 2015 में वैकेंसी निकली हुई थी वो भी इसी ग्रेड पे के तहत निकाली गई थी, बट जो अब के ये
2024 में वैकेंसी निकली हुई है, भले इसमें 19,000 ग्रेड पे ये वैकेंसी निकाला गया है। सो 63-64 हज़ार तक रखा गया है। लेकिन जो 2015-17 में वैकेंसी आई हुई थी वह भी इसी ग्रेड पे 5200 से लेकर के 20,200 के ग्रेड पे ही पर वो वैकेंसी निकाली गई थी। यानी कि आप समझ सकते हैं यदि इस पोस्ट पर आप लोग लेते हैं सिलेक्शन तो यहाँ पे आप लोगों का 20,000 ये ग्रेड पे होगा। यदि मंथली हम लोग मोटा मोटी बात करते हैं, कुछ अलाउंस इसमें आप लोगों को ऐड किए जाएंगे, मेडिकल अलाउंस, बहुत सारे के यहाँ पे अलाउंस भी एचआरए डीए क्या होता है, सारी सुविधाएं तो नहीं बट कुछ सुविधाएं मिलकर के यहाँ पे आप मान सकते हैं कि 25 से लेकर के आप लोग का 30,000, ये जब आप लोग वहाँ पे ज्वाइनिंग कीजिएगा उसी समय 25 से 30,000 आप लोग का अकाउंट में डायरेक्ट यहाँ पे शेयर किया जाएगा। इतना आप लोग का मंथली सैलरी। और हाँ, ये जब गजट तैयार किया गया था उस गजट में ये भी शामिल किया गया था कि चौकीदार से यहाँ पे आप लोग का वफादार में प्रमोशन भी होगा। तो इसमें आप लोग का प्रमोशन का भी सुविधा रखा गया है। इस चीज़ को भी आप लोग एक गांठ बांध लीजिए और ये आप लोग का मोटिवेट करेगा अंदर से तैयारी करने का। और जब आप वफादार में जब वहाँ पे कन्वर्ट हो जाइएगा, वफादार में प्रमोशन हो जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग का 30 से 40 हज़ार के बीच में मंथली आप लोग का हो जाएगा। और वो जैसे जैसे आप लोग का उम्र बढ़ता चला जाएगा, जॉब टाइमिंग बढ़ता चला जाएगा, वहाँ पे आप लोग का सैलरी बढ़ता ही चला जाएगा। और इसमें एक सबसे बड़ी मोटिवेशन का बस यही है, आप समझ सकते हैं आप लोग का पोस्टिंग आपके अपने गांव में ही होगा। तो आप अपने गांव में रह कर के 25 से 30 हज़ार कमा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी अच्छी एक आप लोगों के लिए रेपुटेशन जॉब हो सकती है। क्योंकि आज बहुत सारे कैंडिडेट देखते होंगे कि घर से बाहर कितने कितने दूसरे राज्यों में जाकर के काम कर रहे हैं और वहाँ पे भी आप लोग का 8-10 हज़ार ही बच पाता है। बट यहाँ पे देखिए पोस्टिंग की भी सुविधा रखी गई है, अच्छी खासी ये आप लोग का गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पे सैलरी भी दिया जा रहा है। तो इसके लिए आप लोग आज से ही स्टार्ट हो जाइए, मोटिवेट हो जाइए। और इसके लिए एक स्पेशल डेडिकेटेड आप लोग का जो बैच चलाया जाएगा उसका भी बहुत ही जल्द जानकारी आप लोग को दे दिया जाएगा।